Dear student, today we are going to discuss about question of our NEET of Standard 12 Science first chapter Solid State, which are asked in NEET exam. So one by one we'll start with 2019. A compound is formed by cation C and anion A. The anion form hexagonal close पैक लेटाइस. इट मीन्स जो अपना स्फीयर होता है वो लेटिस बना रहा है सी. एंड केटायन इसका वेकेंट ऑक्यूपाई स्पेस में रहेगा. इन द केटायन ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अकर होता है उसका 75% कवर हो चुका है बाय केटायन. The formula of the compound is so explanation here. C is cation and A is anion. So crystal is hexagonal close pack. So sphere of the FCC lattice will be A. Octahedral voids should be C. दोनों equal होते हैं, but only 70% of octahedral void is occupied. So C into 75% डिवाइड बाय 100. सो ये वाला 3/4C आएगा. सो 3/4C is to A. Both side we have to multiply by 4. So when we multiply both by 4, so it gives 3C and 4A. So our formula will be A4C3 रहेगा. A4C3 आंसर डी रहेगा. Now next question. In 2018, Odisha NEET formula of nickel oxide with metal deficiency defect. In its crystal, nickel 0.98 and oxygen is 1. The crystal contains Na+2 and Na+3 ion. The fraction of nickel existing as Na+2 ion in the crystal is in deficiency defect. निकल +2 और +3 दोनों होगा और ऑक्सीजन -2 रहेगा. सो हियर वी हैव टू डिफाइन नंबर ऑफ Na+2 आयन. सो हियर इज आवर एक्सप्लेनेशन. इन Na.98O, suppose number of Na+2 ion is X. So number of Na+3 will be, total nickel 0.98 है, so 0.98 minus X रहेगा. Compound always neutral by charge. So number of Na+2 plus number of Na+3 plus number of oxide का total charge 0 रहेगा. So here our +3 having charge वाला 0.93 minus X +2 वाला X is assumed and oxygen का चार्ज -2 रहेगा. सो 0.98 मल्टीप्लाई बाई 3. यहाँ पे देख सकते 0.93 इस मल्टीप्लाई ये वाला 0.98 मल्टीप्लाई बाई 3. सो 2.94 रहेगा. देन आफ्टर 3x, then 2x -2. So 294 minus 2 remain 0.94 रहेगा. एंड माइनस 3x plus 2x x रहेगा. x अनदर साइड पे जाएगा, इट विल बी प्लस, तो x विल बी 0.94. ये वाला आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट, इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, question is asked in 2018. Iron means Fe exhibit BCC structure at room temperature about 90 degree Celsius. It transformed to FCC. आयन का जो स्ट्रक्चर BCC था वो एट 900 डिग्री पे FCC में कन्वर्ट हो जाएगा. द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयन, जो BCC स्ट्रक्चर था एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे था,
एट 900 वो कन्वर्ट हो चुका। सो दोनों का डेंसिटी का रेशियो क्या रहेगा? सो हियर यू कैन सी डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए आ रहा है, बट एट रूम टेम्परेचर स्ट्रक्चर इज BCC ऑफ आयन। सो BCC में पर यूनिट सेल एटम 2 रहेगा, सो Z विल बी 2। A इज 4R बाई रूट 3 रहेगा। फॉर BCC 2 इंटू एम अपॉन ए क्यूब मीन्स 4R रूट 3 ऑल रेस्ट टू क्यूब इंटू Na। और फॉर FCC पर यूनिट सेल Z विल बी 4 Na इक्वल टू 2 रूट 2 R रहेगा। फॉर FCC विल बी 4 इंटू एम अपॉन 2 रूट 2 R क्यूब इंटू Na। सो डेंसिटी ऑफ BCC अपॉन डेंसिटी ऑफ FCC डिवाइड करने के बाद 2 इंटू एम 4R रूट 3 क्यूब इंटू Na कट हो जाएगा। m इस मोलिकुलर मास सेम रहेगा आयन का, टेम्परेचर के हिसाब से उसका मास और रेडियस नहीं चेंज होगा। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई, सो अपॉन्स अप कम्स एट अप एंड अपॉन्स मूव्स इन डाउनवर्ड। सो 4 इंटू 4 क्यूब R क्यूब 3 रेस टू रूट 3 रेस टू क्यूब। सो ये वाला 3 रेस टू क्यूब अपवर्ड में आ जाएगा। सो रिमेनिंग रूट 2 इंटू रूट 3 3 टाइम्स एंड 8। सो रूट 3 इंटू 3 रहेगा। सो रूट 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 अपॉन 8। सो रूट 2 कट हो जाएगा। वाई? हियर 2 इज कन्वर्ट इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। सो रूट 2 कट हो जाएगा। सो 3 इंटू रूट 2 अपॉन 4 रूट 2 आंसर आएगा। सो आवर आंसर इज C. Then question number 4, which is asked in 2017, which is the incorrect statement? कौन सा गलत स्टेटमेंट दिया है? डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विथ शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होगा। यस, ये वाला सही है। NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, silver is conductor, quartz is a piezoelectric crystal, right? Frankel defect is favored to those ionic compound in which size of cation anion are almost equal रहता है। wrong। इन फ्रेंकल डिफेक्ट में अपना नेगेटिव आयन बिग रहता है, पॉजिटिव आयन वेरी स्मॉल रहता है। सो इजीली इंटरस्टियल स्पेस में मूव हो जाएगा। सो C इज रॉन्ग। यस, यहाँ पे डी भी सही है। डी Fe.98 इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नहीं, मेटल डेफिशिएंसी में क्या रहता है? ऑक्सीजन के हिसाब से आयन लेस रहना चाहिए। यहाँ आयन 1 दिया हुआ है और ऑक्सीजन 0.98 दे रहा है। एक्चुअली Fe ऑक्सीजन से कम होना चाहिए। सो ये वाला मेटल डेफिशिएंसी रहेगा। ये भी गलत हो गया। सो हियर इज 2 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, C and D. So Fe.98O has metal deficiency, not in Fe.98. Question number 5. In calcium fluoride CaF2 having the fluoride structure in the coordination number 4, calcium ion and fluoride ion are, कैल्शियम आयन के आसपास सराउंडिंग कितना फ्लोराइड रहता है? एक फ्लोराइड के सराउंडिंग कितना कैल्शियम आयन रहेगा? सो आंसर इज 8 and 4 रहेगा C. हाउ? यू कैन सी इन द कैल्शियम फ्लोराइड, you can see calcium is surrounded by 8 fluoride ion. So coordination number calcium का 8 रहेगा. And what about fluoride? One fluoride is surrounded by, यहाँ पे 8 क्यूब दिख रहे हैं आपको, फ्लोराइड इसके बीच में आ रहा है, 8 के बीच में. सो यहाँ पे क्या रहेगा? 8 में से अल्टरनेट वैकेंट रहेगा, 4 अपवर्ड क्यूब आ रहा है, 4 डाउनवर्ड. सो अपवर्ड वाला 4 में से 2 ऑक्यूपाइड होगा बाय कैल्शियम, डाउनवर्ड 4 आ रहा है, इसमें से 2. सो 1 फ्लोराइड सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम आयन.
सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4. सो आंसर इज 8:4. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 in NEET 2016. Lithium has a BCC structure. Its density is 530 kg per meter cube and its atomic mass is 6.94 gram per mole. Calculate the edge length of a unit cell. लिथियम मेटल का स्ट्रक्चर BCC है, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है. इन एम केस फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू CgS. वाई एटॉमिक मास CgS में दिया है 6.94 ग्राम पर मोल. एज लेंथ मीन्स A we have to define. So here in this question our calculation we are going to very easy without using calculator. So watch the full video, it will be interesting for you. यहाँ पे आंसर में बहुत वास्ट डिफरेंट आ रहा है. सो कैलकुलेशन रफ होगा. यू कैन सी your density is 530 kilogram per meter cube. So everybody knows 1 kilogram equal to 1000 gram and 1 meter equal to 100 centimeter. So 1 meter cube equal to 100 centimeter cube होगा. So 1 meter cube equal to क्या रहेगा? You can see here is 1 meter cube. ये वाला डेंसिटी 530 इंटू 1000. सो ग्राम हो गया. 1100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो गया. सो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर रहेगा. इन BCC लिथियम पर यूनिट सेल 2 रहेगा तो Z विल बी 2 एंड मोलिकुलर मास इज गिवन 6.94 दिया हुआ है. यू कैन सी हियर विच इज गिवन. So what happens here? Avogadro number is given 6.0 double to 10 raised to 23. So density will be Z into M. A cube into N A रहेगा. So 2 into 6.94. You can see we are going to fast calculation. 2.69 का 7 कर दिया. 2 into 7. Then 0.53 का 0.5. 6.022 का 6 एंड 10 raised to 23. सो 14 6 इंटू 0.5 3 रहेगा. 14 डिवाइड बाई 3 4.66 रहेगा एंड 10 raised to 23 इन अपवर्ड रिमेन विल बी -23 रहेगा विच इज़ A क्यूब. और A का क्यूब रूट निकालना है. A क्यूब इज इक्वल टू 4.66 10 raised to -24 बट 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 3. सो पॉइंट मूव किया. 46.6 इंटू 10 raised to -24 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. देन वी डिराइव क्यूब रूट. सो A इक्वल टू 46.6 इसका क्यूब रूट एंड 10 raised to -24 इंटू 1/3 -8 आ जाएगा. 46.6 नंबर इज कमिंग बिटवीन क्यूब ऑफ 3 मीन्स 27 एंड क्यूब ऑफ 4 मीन्स 64. 3 का क्यूब 27 रहेगा. इट मीन्स 27 का क्यूब रूट 3 आएगा एंड 64 का 4. सो ये वाला 46.6 डिजिट बिटवीन 27 और 64 के बीच आ रहा है. सो आंसर विल बी 3 और 4 के बीच में रहेगा. सो हियर इज द सिंपल मेथड. 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27. वॉच हियर ये वाला हो गया. सो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? यू कैन सी 37 आ रहा है. डिफरेंस इज 37. यस. सो लोअर वैल्यू इज 37 एंड सबस्ट्रैक्ट 46.6 फ्रॉम. ये वाला 46.6 है. इसमें से ये लोअर वैल्यू जो अपना 27 रहता है 46.6 में से 27 कट हो जाएगा. सो 19.6 रहेगा हियर. देन 37 डाउनवर्ड में लेना है. 19.6 राउंड अबाउट 20 हो जाएगा. ये वाला 37 उसका
10% इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। 37/10 3.7, 37 में से 3.7 गया 33.3, सराउंड ऑफ वैल्यू 35 रहेगा। इस जो ये वैल्यू 37 आता है उसका थोड़ा सा कम वैल्यू यहाँ पे लेना होता है। सो 20 डिवाइड बाई 35 गिव्स 0.57। सो 3 तो पहले से डिसाइड हो गया था कि आंसर इसका क्यूब रूट 3 और 4 के बीच रहेगा। सो आफ्टर डिजिट ये वाला ऐसे डिसाइड करना होता है। सो 0.57, सो 3.57 10⁻⁸ व्हेन वी मूव 2 डिजिट ऑन राइट हैंड साइड 357 10⁻10 हो जाएगा। व्हेन वी कन्वर्ट इनटू मीटर 357 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर मीन्स पाइकोमीटर। सो राउंड ऑफ वैल्यू नियर अबाउट 357 पाइकोमीटर आएगा। सो यू कैन सी अवर नियर अबाउट आंसर ये वाला हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। Now question number 7. The ionic radius of A plus ion and B minus ion are 0.98 10⁻10 meter and 1.81 10⁻10 meter. The coordination number of each ion in AB. So here radius ratio लेना पड़ेगा। So radius of A plus upon radius of B minus 0.98 1 कर दिया, 1.81 1.8 ले लिया। सो 10/18, सो 5/9 0.55 आ जाएगा। वेन एवर रेडियस रेशियो इज लाइंग डाउन बिटवीन 0.4142 0.732 के बीच में रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 6 रहेगा। हियर नाउ यू कैन सी इफ रेडियस रेशियो कम्स बिटवीन 0.2252 0.414, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। इफ 0.732 के और 1 के बीच रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। यहाँ 0.55 इज कमिंग बिटवीन 0.414 और 0.732 के बीच में आ रहा है। सो अवर आंसर इज द 6 रहेगा। नाउ 8. The vacant space in BCC lattice in its cell is ये वाला इजी क्वेश्चन है। इन 2015 एंड 2008 इट इज़ आस्क्ड BCC यूनिट सेल में वैकेंट स्पेस नॉट ऑक्यूपाइड, एक्चुअली ऑक्यूपाइड स्पेस इन BCC is 68%. So vacant space will be 100 minus 68, 32% is our answer. The correct statement regarding defect in क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, जो अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें से करेक्ट कौन सा है? फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, रॉन्ग। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या रहता है? पॉजिटिव है, क्रिस्टल छोड़ के नहीं जाता, इंटरस्टेल स्पेस में चला जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हेलाइड ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। Schottky defect have no effect on the density of crystalline silice. Think now our true answer is B. How? Frankel defect is a dislocation defect. ये वाला ट्रू रहेगा क्योंकि ये अपना पॉजिटिव आयन अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। Now question number 10. If A is the length of the side of cube, जो क्यूब होता है उसका साइड का लेंथ A है। द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर होता है, और एटम एट द कॉर्नर, उसके बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है? यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन द क्यूब यू कैन सी ये वाला अपना सेंटर हो गया, वहाँ से ये जो वाला कॉर्नर होता है उसके बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है? वी हैव टू डिफाइन। सो हियर यू कैन सी आवर क्यूब हैज़ गिवन A B C D E F G H. Now A and D is A and B is A, B and E is A,
then hypotenuse AE will be B, is ASIUM. Another hypotenuse ED is O. So in ABE triangle, P square इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. सो बी इक्वल टू √2a हो जाएगा. ओके. नाउ इन ट्राइंगल DAE, ये वाला, DAE, ये DA और E, इसका जो ट्राइंगल बनेगा इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर रहेगा. सो ए स्क्वायर प्लस बी तो डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला √2a रेज़ टू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर. ओ स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा. नाउ सो ओ इक्वल टू √3a हो जाएगा. सो ओ इज हियर, डिस्टेंस इज डिफाइंड. ये वाला डिस्टेंस अपना डिफाइन हो चुका है, उसका हाफ वैल्यू इज अवर आंसर. सो O/2 √3a/2 is our answer. So D is our answer. Now in question number 11, if a metal has a FCC lattice, the edge length of the unit cell is 404 picometer. Density of the metal is 2.72 gram per centimeter cube. So molar mass of the metal is so here in the FCC structure, A is 404 picometer. So you can see 404 into 10 raised to minus 12 meter. We have to convert into centimeter. So multiply by 100 gives 404. 10 raised to माइनस 10 सेंटीमीटर रहेगा. हियर FCC में Z4 रहेगा. पर यूनिट सेल एटम्स आर 4. सो हियर यू कैन सी डेंसिटी Z into M and A into A क्यूब. सो M विल बी T, यहाँ से M विल बी, ये वाला M इक्वल टू D इंटू NA, ये यहाँ चला जाएगा, अपॉन Z आ जाएगा. सो 2.72 6.022 10 raised to 23 404 10 raised to minus 3 का क्यूब डिवाइड बाई 4. सो आंसर 2.72 6 का क्यूब कर दिया, 4.04 ले लिया. सो यहाँ पे 10 raised to minus 8 हो जाएगा. ये वाला 4.04 10 raised to minus 8 क्यूब ले लिया. 2.72 6 4 से डिवाइड हो गया, सो 1.5 हो जाएगा. 4.04 राउंड ऑफ वैल्यू 4 ले लिया, उसका क्यूब 64 हो जाएगा. और 10 raised to 23 10 raised to minus 24, सो 261.12 10 raised to minus 1 26.112 मीन्स 27 आंसर आ जाएगा. यस, आंसर इज 27, ये वाला A. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड. डायमंड का यूनिट सेल होता है, इसमें पर यूनिट सेल एटम्स कार्बन के कितने प्रेजेंट होते हैं. इन द डायमंड यू कैन सी, ये वाला स्ट्रक्चर यू कैन सी, एक्चुअली में FCC रहता है, मीन 8 corners are 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6, ये वाला कॉर्नर हो गया। और जो 8 क्यूब दिख रहे हैं इसमें से अल्टरनेट कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल 8 कॉर्नर पे आ रहा है, 6 कार्बन आर ऑन फेस सेंटर आ रहा है, और रिमेनिंग 4 कार्बन्स जो 8 क्यूब होता है इसमें अल्टरनेट ऊपर वाले 4 में से 2 में आएगा कार्बन, नीचे वाले 4 में से 2 में आएगा। सो 8 कॉर्नर का हिसाब से 8 इंटू 1/8 1 हो जाएगा। 6 साइड में 1/2, सो ये वाला 3 हो जाएगा। सो 3 + 1 4, और 4 जो 1 2 3 और 4 क्यूब के बीच में आ रहा है, सो ये 4, सो 4 + 1 + 3 मतलब 8 हो जाएगा। सो आंसर इज 8। Now in question number 13, a metal crystallizes with a face centered cubic lattice. The age of the unit cell is 408 picometer. Diameter of the metal, जो मेटल का एटम होता है उसका डायामीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल FCC क्यूब का रेडियस इजीली डिफाइन कर सकते, उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायामीटर मिल जाएगा। इन द FCC क्यूबिक लेटाइज एज लेंथ क्या है 408 पाइकोमीटर। सो इन FCC रिलेशन बिटवीन एज लेंथ A एंड रेडियस इज 2√2r रहेगा। सो R ये वाला, सो R = A/2√2 रहेगा। सो A 408 दिया हुआ है अपॉन 2√2, 408 डिवाइड बाई 2 ये कट हो जाएगा, 205/√2 रहेगा। सो 204 √2 का वैल्यू ओरली 1.414 आएगा। सो ये वाला 144 आ जाएगा, ये वाला रेडियस हो गया। रेडियस मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स डायमीटर, सो 288 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, the number of octahedral voids per atom present in cubic close-packed structure. First of all, octahedral voids is equal to number of atoms in the close-packed structure. So एक एटम रहेगा तो octahedral voids भी 1 ही रहेगा, so आंसर 1 रहेगा। In cubic close-packed, number of octahedral voids are same with number of atoms, spheres. If atom is 1, then octahedral void is also 1. So answer is A. Now question number 15. Structure of a mixed oxide is cubic close-packed. CCP वाला structure आ रहा है। The cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ion. 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by divalent metal A. Divalent means क्या रहता है, इसका वैलेंसी 2 रहेगा, A का वैलेंसी 2 रहेगा, वो डाइवेलेंट हो जाएगा। एंड द octahedral voids occupied by monovalent, monovalent means +1 चार्ज रहेगा, ये वाला मोनोवेलेंट रहेगा, ऑक्यूपाइड रहता है। So here you can see number of atoms in cubic close-packed. जो अपना नेगेटिव आयन बड़ा रहता है वो क्या बना रहा है, अपना क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है। सो इन CCP नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्साइड 4 रहेगा। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एटम के हिसाब से डबल हो जाएगा, सो 2 × 4 8। बट जो डाइवेलेंट होता है वो टेट्राहेड्रल में 1/4 पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है। सो 8 का 1/4%, 1/4 पार्ट 2 रहेगा। नंबर ऑफ octahedral voids इक्वल टू ऑक्साइड आयन, सो B प्लस विल बी 4 रहेगा। सो O - 2 4, A + 2 2, B + 1 4 आ जाएगा। सो रेशियो 4 to 4
डिवाइड बाई 2, सो 2:1:2 हो जाएगा. सो ये वाला A1B2O2 रहेगा. AB2O2 इज अवर फॉर्मूला. आंसर डी रहेगा. नाउ more questions we will discuss in our next lecture. Till then, bye.